हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो सभी ड्राइवर्स के लिए या जो न्यू सीख रहे हैं, कार सीख रहे हैं, उनके लिए, बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने दिख रहा होगा ये ABC, मतलब कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। ठीक, अब मेरे पैरों का ये सिग्नल देखो किस तरह से मैं बोल रहा हूँ। मैंने ये इससे ही क्यों नहीं गिना, मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, क्योंकि मैं इस पैर से क्लच का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता और ना ही इसमें करना चाहिए। बहुत से जो न्यू होते हैं वो करते हैं कि एक पैर से सारी चीज़ें करें, बाकी दूसरा फ्री रखें, या फिर करते ये हैं कि इससे हम क्लच का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ब्रेक का भी इससे कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारा जो ये फुट काम करता है वो करता है इसमें एक्सीलेटर पे और ब्रेक पे, और जो हमारा ये काम करता है, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट फुट है वो काम करता है हमारा सिर्फ क्लच पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से समझनी चाहिए। ठीक, जब भी आप कार में बैठो, ठीक है, आपके पैर का शेप इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से रखें आप, ताकि ये आपका एक्सीलेटर और आपका ये ब्रेक दोनों चीज़ कवर कर लें। ये नहीं कि आपने यहाँ रखा हुआ एक्सीलेटर, उसके बाद आपको उठा के फिर यहाँ रखना पड़ जाए। नहीं, इमरजेंसी में इतना समय नहीं होता है कि आप अपने पैर को यहाँ से उठा के यहाँ भी रख लें। ठीक है, आपको सिर्फ चलाना होता है, इशारा काम होता है सिर्फ में, एक्सीलेटर ब्रेक, जस्ट एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक। ठीक, ये करना, ये नहीं है कि यहाँ पर आपने रखा हुआ क्योंकि एक्सीलेटर की तरफ है तो उसके सामने रखो तभी ठीक रहेगा, और जब आपको ब्रेक का टाइम आया तो उठा के यहाँ पे रख लिया। नहीं, इतना समय नहीं है, ना ही आपको ये करना चाहिए। ये बेड तरीका होता है, बेड आइडिया होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारा ब्रेक पर, क्योंकि कंट्रोल किस चीज़ से होगी हमारी गाड़ी, ब्रेक से। एक्सीलेटर तो एक इशारा है, मतलब आपने हल्का सा टच किया, ठीक है, यही बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करता है। हल्का से इशारे में पावर हमें ब्रेक पे लगानी पड़ती है, इसलिए हमें सिर्फ सेंटर में, मतलब कि यहाँ पर हमें अपना पैर रखना चाहिए सेंटर में। ठीक है, ताकि हम दोनों चीज़ों को आराम से कंट्रोल कर सकें। और ऐसा पैर रखो कि आप पूरी तरह से, ये नहीं कि आपका पैर फिसल रहा है ऐसा करके, नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि इतना रखा हुआ हमने, पैर देख रहा हूँ, ये इतना रखा हुआ हमने, ब्रेक आपको दिख रहा है आगे का, ऊपर का दिख रहा है, इतना रखा हुआ है, और हम ब्रेक मारेंगे तो क्या करेंगे, ये ब्रेक हमसे ही छूट जाएगा, मतलब स्लिप होकर ऊपर छूट जाएगा और हमारा पैर नीचे इसमें फंस जाएगा, जिससे एक्सीडेंट के चांस काफ़ी होते हैं। इसीलिए हमें करना क्या है, हमें करना है इसमें पैर ऐसी जगह रखें ताकि ये पूरा ब्रेक हम पूरा भी मार दें ना, तब भी ये कवर रहे हमारे पैर से, ब्रेक पूरी तरह से हमारे पैर से कवर रहे, ये छूट ना पाए। सेम सिचुएशन इसकी होती है क्लच के लिए। क्लच भी आपको उस हिसाब से अपने पैर को सेट करना है क्लच पर कि आप पूरा क्लच दबाएं, ठीक है, तब भी ये अंदर तक चला जाए, आपका पैर स्लिप ना हो। क्योंकि गियर जब हम डालते हैं तो पूरा क्लच दबाने के बाद पूरा, ये नहीं कि हाफ क्लच आपने लिया और गियर डाल दिया, नहीं, आपका गियर बक्सा खराब हो जाएगा, क्लच प्लेट फूक जाएंगी, बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, पूरा क्लच दबाना है, उसी हिसाब से अपने पैर को एडजस्ट करना है, सेट करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बेसिकली समझ में आ गई होंगी। ठीक, मोटा मोटा एक बार समझ लें, ABC से समझे, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। ठीक है, ये एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए और ये हमारा क्लच के लिए। ठीक, इससे अलग ज़्यादा पैरों का और कोई काम नहीं है नीचे। अब बात करते हैं, इसमें गाड़ी हमने चला ली है, हम गाड़ी चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है, 40-45 पे चला रखा है हमने, या फिर 20-30 पे, जैसे भी हमने चलाई है। ठीक है, तो गाड़ी को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से क्या है। ठीक है, देखो, रेस का तो है नहीं, रेस तो हमें फ्री करनी पड़ेगी, एक्सीलेटर में फ्री करना पड़ेगा, एक्सीलेटर देंगे तो ये गाड़ी भागती रहेगी, एक्सीलेटर में फ्री करना पड़ेगा। ठीक, अब मेन चीज़ आती है हमारी गाड़ी रोकने के लिए। गाड़ी रोकने के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहती है इन दोनों की, ठीक है, ब्रेक की और ये जो आपकी क्लच की, इन दोनों की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन गाड़ी को हमें रोकना कैसे है, मान लो हमारी गाड़ी चल रही है 50 पे, ठीक है, अब गाड़ी हमारी 50 पे चल रही है, अब बेसिक सा तरीका है लोगों का कि भाई क्लच दबा दो, क्लच दबा दो, ठीक है, और आपकी गाड़ी रुक जाएगी, या फिर गियर काम नहीं करेगा, ना ही रेस काम करेगी, बस क्लच दबा दो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 50 की स्पीड पे आप क्लच दबा रहे हो तो आपकी गाड़ी हो जाती है पूरी तरह से फ्री। मतलब कि जो आपकी स्पीड 50 की है, क्लच लेने के बाद, मतलब क्लच दबा लेने के बाद आपकी स्पीड 55 पहुँच जाएगी, क्योंकि गाड़ी में फिर जो गाड़ी मशीनरी काम कर रही थी अंदर, ठीक है, वो एकदम फ्री हो जाती है। क्लच का मतलब यही होता है कि जो आपका गियर सिस्टम अंदर काम कर रहा था, जो आपकी मशीनें, गलारी वगैरह काम कर रही थी, वो पूरी तरह से फ्री हो गई हैं। अब आपकी गाड़ी सिर्फ अपने वजन के हिसाब से भाग रही है। ठीक है,
ये चीज़ है। तो हमें करना क्या होता है, गाड़ी आपकी 50 की स्पीड पे है, ठीक है, तो आपको ये करना है कि पहले आपको गाड़ी रोकने के लिए क्लच तो फ्री छोड़ देना है, ठीक। आपको गाड़ी रोकने के पहले हल्का सा ब्रेक लेना है, हल्का हल्का, ये नहीं पूरा नहीं लेना, बहुत हल्का से ब्रेक लेना है। पहले हल्का ब्रेक लिया, उसके बाद हम क्लच लेंगे, ठीक है, और फिर हल्का हल्का ब्रेक लेंगे। क्लच नहीं छोड़ना बिल्कुल। एक बार क्लच लेने के बाद आपको क्लच नहीं छोड़ना है, अगर आप गाड़ी रोकना चाहते हैं तो, पूरी तरह से रोकना चाहते हैं तो, ठीक है। समझ लें दोबारा, एक बार हमने हल्का सा ब्रेक लिया, ठीक है, गाड़ी आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, हल्की सी डाउन हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आप क्लच ले लोगे पूरा, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेक लोगे। अगर आपको परमानेंट गाड़ी रोकनी है तो आप पूरी तरह से क्लच लेकर अपना ब्रेक लोगे और साइड लगाओगे। कभी भी आपको बीच रोड पे गाड़ी नहीं रोकनी है, ठीक है। इंडिकेटर देना है, ठीक। इंडिकेटर देने के बाद आपको हल्का ब्रेक लेना है और आपको गाड़ी काटते रहना है, और क्लच लेने के बाद, पूरी तरह से क्लच लेने के बाद पूरा ब्रेक ले लेना है जब आपकी गाड़ी साइड पहुंच जाए तब। ये नहीं कि आपने बीच रोड पर खड़ी कर दी, नहीं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। गाड़ी रोकनी है, साइड से रोकें, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बेसिकली हो गई। अब इसके साइड इफेक्ट में बताता हूँ आपको। मान लो आपने 50, 60, 70 की स्पीड पे डायरेक्ट क्लच ले लिया, ठीक है, उसके बाद आप ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, तो ब्रेक आपका क्या होगा, ब्रेक आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एबीएस ब्रेक होते हैं। पहली बार लोगे बिल्कुल नहीं, स्लिप मार जाएगी गाड़ी, ठीक है, या फिर डिसबैलेंस हो जाएगी। इसलिए ये 2 बार में काम करता है, 1 बार 2 बार, ठीक है, 2 बार में पूरी तरह से काम करता है। कुछ गाड़ियों में होता है जो एबीएस नहीं है, डायरेक्ट काम करता है, लेकिन फिर भी गाड़ी अगर फ्री है और आप उस पर डायरेक्ट ब्रेक मार रहे हो, ठीक है, तो गाड़ी आपकी स्लिप हो सकती है, गाड़ी आपकी डिसबैलेंस हो सकती है। इसलिए मेरा सजेशन यही होगा आपको कि पहले आप हल्का ब्रेक लें, उसके बाद क्लच लें और साइड गाड़ी अपनी लगा लें। 60-70 की स्पीड पर आप डायरेक्ट क्लच दबाने के बाद ब्रेक ले रहे हो तो आपकी डिसबैलेंस हो सकती है, गाड़ी में दिक्कत हो सकती है कुछ भी। दूसरी बात, आपको माइंड भी डिस्टर्ब हो सकता है। कभी आप ट्राई करना उस जगह जब रोड आपका खाली हो, तब उसमें आप ट्राई करना, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि पहले हमें ब्रेक क्यों लेना चाहिए। ब्रेक और क्लच का सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा जब आप गाड़ी प्रैक्टिस करोगे कहीं भी, मतलब खाली रोड पड़ा हुआ है, हाईवे है। इस सबसे अच्छा है कि आप मॉर्निंग में करो, 4-5 बजे, 6 बजे, कोई नहीं होता उस टाइम पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है। पहले हमें हल्का ब्रेक, उसके बाद क्लच पूरा, और फिर ब्रेक क्यों ज़रूरी है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाड़ी जब आप चला रहे हो या रोक रहे हो या फिर स्टार्ट कर रहे हो, आपके सारे हाथ पैर काम करते हैं, मतलब कि दोनों हाथ आपके काम करते हैं, दोनों पैर आपके काम करते हैं। मान लो आपको गाड़ी रोकनी है, आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि गाड़ी रोकनी है उन्हें, 60-70 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, उन्होंने क्लच भी ले लिया, ब्रेक भी ले लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं वो, उनकी गाड़ी पड़ी थी, मतलब 60 की स्पीड है, तो मान लो गाड़ी 5वें गियर पे तो चल रही है, चौथे 5वें गियर पे चल रही है। अब वो क्या करते हैं, साथों साथ गियर भी अपने शिफ्ट करने शुरू कर देते हैं, मतलब कि मुझे गाड़ी साइड लगानी है तो उन्हें गियर भी अपना शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है, ठीक है। जब आप गाड़ी काट रहे होते हैं तो गाड़ी आप रोड पे चल रहे हो और गाड़ी आपको स्लो डाउन करके अपनी साइड करनी है, तो आपके दोनों हाथ काम करते हैं स्टीयरिंग पर, ठीक है, दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग पे होते हैं। और स्टीयरिंग पे एक हाथ से आप काटोगे तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, डिसबैलेंस भी हो सकता है, दिक्कत काफ़ी हो जाती है। इसलिए कभी भी आपको गाड़ी साइड करनी है, साइड में रोकनी है, ठीक है, तो आपको एक्सीलेटर फ्री कर देना है, हल्का ब्रेक लेना है, क्लच लेना है पूरा, उसके बाद फिर ब्रेक लेना है और गियर को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ठीक है। साइड रोक लोगे, साइड आप कर लोगे अपनी गाड़ी, आराम से अपना गियर आप शिफ्ट कर सकते हो, न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल के बाद आपको हैंड ब्रेक लेना है और उसके बाद गाड़ी आपकी एक साइड हो जाएगी, ठीक है। तो यही तरीका है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, आपको फिजिकली या फिर इकोनॉमिक पैसों का, या फिर आपको शारीरिक रूप से नुकसान झेलना पड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये एक मशीन है, ठीक है, मशीन को मशीन के तरीके से चलाया जाए, बेसिक रूल से इसके चलाया जाए, सीखा जाए, तभी अच्छे से काम करती है, अदरवाइज ये आपको नुकसान दे सकती है। आई होप आपको ये चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी, और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इस पर बहुत से टॉपिक पे वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पर जाएं और देखें, और अपनी जो ड्राइविंग स्किल है वो अच्छी करें।